Nervous coordination, part 4th. Properties of nerve fibers. There are number of properties in a nerve fiber. These are following. Number 1, excitability. Due to presence of polarized membrane on nerve fiber, it have the ability to perceive stimulus and enter into the state of activity. एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है हरकत में आना। नर्व फाइबर के ऊपर पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होने की वजह से उसमें किसी भी स्टिम्युलस यानी सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को रिसीव करने की एबिलिटी होती है और इसकी वजह से वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन इज अ लिपिड मेम्ब्रेन with positive electrical charge on one side and negative electrical charge on another side. Number 2, conductivity. It is ability to transmit the excitation. नर्व फाइबर के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो एक्साइटेशन या नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की एबिलिटी रखते हैं। नंबर 3, स्टिम्युलस। एनी डिटेक्टेबल फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंज इन external or internal environment which bring about excitation in nerve, muscle, organ or organism. जिस्म के बाहर या जिस्म के अंदर किसी भी तरीके का चेंज स्टिम्युलस कहलाता है और इस स्टिम्युलस की वजह से नर्व, मसल्स या ऑर्गन एक्साइट हो जाते हैं यानी एक्टिवेट हो जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टिम्युलस। नंबर 1, subliminal, that is weak stimulus. It will have no effect. एक होता है वीक स्टिम्युलस जिसका नर्व के ऊपर कोई असर नहीं होता। सेकंड, सुप्रालिमिनल और स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलस। इट विल प्रोड्यूस द सेम डिग्री ऑफ इम्पल्स एज थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस। दूसरा होता है ताकतवर स्टिम्युलस जिसका असर थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस के जैसा होता है। थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस। In order to be effective, the stimulus must have minimum intensity called threshold stimulus. स्टिम्युलस के अंदर वो कम से कम ताकत जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टिव होता है और किसी भी ऑर्गन को एक्टिवेट करने की ताकत रखता है। ऐसा स्टिम्युलस कहलाता है थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस। नंबर 4, समेशन इफेक्ट। अ सिंगल subliminal stimulus will have no effect, but if many such weak stimuli are given in quick succession, they may produce an impulse due to addition or summation of stimuli. एक सिंगल वीक स्टिम्युलस का नर्व के ऊपर कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर जल्दी कई वीक स्टिम्युलाई नर्व फाइबर को दिए जाएं तो उसकी वजह से
नर्व इम्पल्सेस प्रोड्यूस हो सकती हैं, इसे कहते हैं समेशन इफेक्ट। नंबर 5, ऑल और नन लॉ। द नर्व विल आइदर कंडक्ट द इम्पल्स along its entire length or will not, as in case of subliminal or weak stimulus। एक नर्व अपनी पूरी लेंथ तक नर्व इम्पल्स को कैरी कर सकता है, या फिर वो नर्व इम्पल्स को कैरी नहीं करता वीक स्टिम्युलस की वजह से, इसे कहते हैं ऑल और नन लॉ। नंबर नेक्स्ट 6, रिफ्रैक्टरी पीरियड। द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच अ नर्व फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू अ सेकंड स्टिम्युलस, however strong it is। वक्त का ऐसा वक्फा जिसमें एक नर्व दूसरे स्टिम्युलस का रद्द अमल देने से कासिर होता है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये होता है नियर अबाउट 1 मिलीसेकंड। Number 7, synaptic delay। The impulse required 0.3 to 0.5 millisecond to cross the synapse। It is called as synaptic delay। एक नर्व इम्पल्स साइनैप्स को क्रॉस करने के लिए 0.3 से 0.5 मिलीसेकंड टाइम लेता है, ये होता है साइनैप्टिक डिले। नंबर 8, साइनैप्टिक फटीग। The transmission of nerve impulse across the synapse halts temporarily due to exhaustion of its neurotransmitter। It is called synaptic fatigue। नर्व इम्पल्स जो साइनैप्स से ट्रांसफ़र होती है, उसके अंदर आर्जी तौर पर रुकावट आ जाती है उसके न्यूरोट्रांसमीटर के थक जाने से, ये कहलाता है साइनैप्टिक फटीग। नंबर 9, वेलोसिटी यानी नर्व इम्पल्स की रफ्तार। नंबर 1, रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज हायर इन थिक नर्व्स। नंबर 2, इट इज हायर इन होम्योथर्म्स देन इन वाइकिलोथर्म्स। नंबर 3, transmission of impulse is higher in voluntary fibers, that is 100 to 120 meter per second, and it is low in involuntary fibers, that is 10 to 20 meter per second. Number 5, it is also faster in medullated nerves। नर्व इम्पल्स की रफ्तार थिक नर्व में तेज होती है, इसी तरीके से ये वार्म ब्लडेड एनिमल में तेज होती है बनिस्बत कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की। वॉलंटरी फाइबर्स में नर्व इम्पल्स की रफ्तार तेज होती है बनिस्बत इनवॉलंटरी फाइबर्स की, और ये मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में तेज होती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। द न्यूरॉन विच कैरी एन इम्पल्स टू द साइनेप्स इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जो साइनेप्स तक नर्व इम्पल्स लाता है वो होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। सेकंड, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। द न्यूरॉन विच रिसीव्स इम्पल्स फ्रॉम साइनेप्स is called post synaptic neuron। This is a post synaptic neuron which receives nerve impulse from the synapse। Number next, synaptic transmission, the process by which the impulse from the presynaptic neuron is conducted to the postsynaptic neuron is called synaptic transmission।
ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए नर्व इम्पल्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र होती है, वो कहलाता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। दिस इज़ अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, वो न्यूरॉन जो साइनेप्स से पहले होता है। दूसरा होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, वो न्यूरॉन जो साइनेप्स के बाद होता है, वो कहलाता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन।